अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोनिया सत्ती। आज के व्लॉग में भी हम बात करेंगे नूर मुकद्दम केस से मुताल्लिक, क्योंकि आज इंतहाई अहम समाअत होनी थी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद आज ये केस किसी जज साहब को मार्क किया जाए और जो चालान जमा किया गया था उस बारे में कुछ पता चल सके। इसलिए ये केस जो है वो आज की समाअत इंतहाई अहमियत की हामिल थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस समाअत में क्या कुछ हुआ, आज की क्या कार्रवाई रही, वो मैं क्विकली आपको बताऊंगी। लेकिन उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है इस केस से मुतालिक, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि गिरफ्तारी के 40 दिन बाद जो नूर मुकद्दम के कातिल हैं ज़ाहिर जाफिर, उनके वालिदैन की जानिब से एक बड़ी गेम डाली गई है और एक बड़ा प्लेयर जो है उसकी भी एंट्री हुई है। और मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरह से इस केस को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से इस केस पर असरअंदाज होने की जो है वो कोशिश की गई है मुल्जिम के वालिदैन की जानिब से। लेकिन उससे पहले आज की समाअत पर आते हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था आज की समाअत को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए कि चालान जो है वो सेशन जज कामरान बिशारत मुफ्ती साहब के पास मौजूद है। और जज साहब ने जब ये चालान स्टडी किया, जिसके बारे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था शायद इस बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन जब उन्होंने ये चालान स्टडी किया तो उन्होंने चालान के ऊपर ये कहा कि इसमें कुछ कमियां हैं, या ये कह लें कि इस चालान के इंडेक्स नहीं है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो अभी पूरी करनी है। सो इस वजह से ये समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। और साथ में जो तफ्तीशी अफसर हैं अब्दुल सत्तार, उनको भी बुलाया गया है, क्योंकि जिस तरह से मैंने चालान के हवाले से बात की तो इस चालान के सिलसिले में कि क्या इसमें कमियां रह गई हैं, क्या एतराज़ात तो नहीं कह सकते। जिस तरह से मैंने बात की कि इस चालान के कुछ इंडेक्स के हवाले से जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्हें भी बुलाया गया है। और कल की जो समाअत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये कल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये केस किसी जज साहब को मार्क किया जाएगा और चालान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चल सकेंगी। तो अब देखना ये कि कल की समाअत में क्या कुछ नया होता है, लेकिन कल जो भी होगा जाहिर है तमाम तर कार्रवाई आपके सामने रखेंगे। अब जरा आ जाते हैं कातिल ज़ाहिर जाफर के जो वालिदैन हैं, उन्होंने क्या इस केस में ट्विस्ट डालने की कोशिश की है और क्या उन्होंने गेम चलाई है। जो कातिल ज़ाहिर जाफिर है उनके वालिदैन की ज़ाहिर गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत थी उसकी तो तमाम तर जो डिटेल्स थी वो उस समाअत की मैंने आपके सामने रखी थी। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने बात की कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के 40 दिन बाद, यानी 27 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया था और 40 दिन के बाद जो है ये एक बड़ा कदम उठाया है, यानी इस केस को ख़राब करने की कोशिश की। और किस नए प्लेयर की एंट्री हुई है इस केस में वो ज़रा मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि केस जब से चला है, जब से ये केस स्टार्ट हुआ, जब से जो मुल्जिम के वालिदैन को हिरासत में लिया गया, तब से एक बार जो है वो दरख्वास्त ज़मानत उनकी जानिब से दायर की गई है असमत और जाकिर की तरफ से, जिसको एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सोहेल ने 5 अगस्त को ये कहकर उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसको खारिज कर दिया गया था और ये कहा था कि उनका किरदार इस कत्ल में वाज़े है, यानी मुल्जिम के जो वालिदैन हैं उनका जो किरदार है वो इस कत्ल में वाज़े है, लिहाजा इनको ज़मानत नहीं दी जा सकती। अब इन्होंने किया क्या है इस केस में, क्या वो एक इन्होंने नया कदम उठाया है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है ज़मानत बादस गिरफ्तारी की, जो कि ज़ाहिर गुज़िश्ता रोज़ डाली गई है। और जो वकील इन्होंने किया है वो बड़ा तगड़ा वकील है इस केस में। ये जो अभी रिसेंट इन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो वकील हैं जनाब ख्वाजा हारिस साहब। और ज़ाहिर बहुत सारे लोग जानते भी होंगे उनके कि जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, उनके तकरीबन तमाम ही केसेस में ख्वाजा हारिस जो हैं वो वकील रह चुके हैं। तो बड़े तगड़े वकील इनको जाना जाता है ख्वाजा हारिस साहब को। अब ज़रा आ जाते हैं कि जो बेल की एप्लीकेशन दी गई है, जो बेल एप्लीकेशन दी गई है वो अगर आप सुनेंगे तो उसमें जो चीज़ें मेंशन की गई हैं इस एप्लीकेशन में वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ज़रा मैं चाह रही हूँ कि आपके सामने रखी जाएं कि इस बेल एप्लीकेशन में कहा क्या गया है। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जाकिर जाफर यानी जो मुल्जिम के वालिद हैं वो पढ़े लिखे आदमी हैं, कामयाब बिजनेसमैन हैं, बड़ी कारोबारी शख्सियत भी हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो हैं वो मेंबर भी रह चुके हैं, शरीफ आदमी हैं और इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इससे पहले, ये बात की गई है। उसके साथ साथ जो वालिदा हैं असमत, उनके बारे में जनाब क्या लिखा गया है, वो कहती हैं कि बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री है इनके पास और यूएसए से इन्होंने पढ़ा है,
चैरिटी भी करती हैं और सोशल वर्कर भी हैं, कानून पर अमल दरामद करती हैं और इनका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। यानी मुल्जिम की जो वालिदा हैं उनके बारे में इस एप्लीकेशन में लिखा गया है कि वो चैरिटी करती हैं, कानून पर अमल दरामद करती हैं और कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसके साथ साथ ये लिखा गया है कि जिस दिन ये वक़ुआ हुआ हम कराची में थे और 21 जुलाई को हम आए और हमने जमानत कबल गिरफ्तारी करवाई थी, लेकिन रकम का बंदोबस्त ना होने की वजह से हमें गिरफ्तार किया गया। और साथ में ये भी कहा गया कि हमारी एक जमानत जो है वो पहले भी मुस्तरद हो चुकी है, जिसका तज़किरा ज़ाहिर है मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि एक जमानत उन्हें पहले भी इसकी अपील की थी, लेकिन वो जो है वो मुस्तरद कर दी गई थी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो मेन विक्टिम हैं ज़ाहिर जाफर, इसके हवाले से जो दफात लगाई गई हैं यानी अगवा की, रेप की और कत्ल की, हमारी तरफ से कोई मोटिवेशन जो है वो ज़ाहिर जाफर को नहीं दी गई। जो एप्लीकेशन दायर की गई इसमें ये लिखा गया है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि ये जो सारी तफ्तीश हो रही है और जो हमारा नाम इसके अंदर डाला जा रहा है, ये तमाम तर जो सूरत हाल है ये बदनीयती पर मबनी है। ये बात वो पहले भी कर चुके हैं कि ये जो हमारा नाम डाला गया है इस केस के अंदर या हमारी जो गिरफ्तारी की गई है, ये सब के सब जो है वो बदनीयती पर मबनी है। साथ में कहा कि हमारे केस में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है। कह रहे हैं कि इस केस में बुनियादी जो हुकूक हैं वो हमें नहीं दिए गए, हमारे भी बुनियादी इंसानी हुकूक हैं। और असमत जो मुल्जिम की वालिदा हैं वो ये भी प्ली लेती हैं कि मुझे एक फेवर ये भी दी जाए कि मैं खातून हूँ, क्योंकि मैं खातून हूँ और खातून होने का बेनिफिट मुझे दिया जाए और मेरी जो दरख्वास्त ज़मानत है इसको मंजूर किया जाए। ये जनाब बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की गई है, जिसके वकील मैंने आपको कहा कि बड़े तगड़े वकील हैं। नवाज शरीफ साहब के वकील रह चुके हैं ख्वाजा हारिस साहब। अब ज़ाहिर है इस केस की समाअत होनी है, समाअत भी हुई बल्कि, और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसकी समाअत की। ख्वाजा हारिस वकील के तौर पर पेश हुए और जब ये समाअत हुई तो फिर ज़ाहिर है ख्वाजा हारिस साहब ने तारीख भी मांगी कि इस केस की जो है वो तारीख हमें दी जाए। अदालत ने तो अब ज़ाहिर नोटिस जारी कर दिए हैं, लेकिन कोई डेट नहीं दी और जज साहब ने कहा कि नेक्स्ट जो वीक है उसका कहा कि कोई डेट जो है वो दी जाएगी इस केस को आगे लेकर चलने के लिए। अब देखना ये है कि आगे इस केस में सूरत हाल क्या बनेगी। जो ही इससे रिलेटेड मामलात सामने आते हैं या अपडेट सामने आती हैं हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो दरख्वास्त दायर की गई है और जिन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है वो तमाम तर जो सूरत हाल देखी जाए, इस पूरे केस के सिनेरियो को देखा जाए, क्योंकि इतना ये केस डिस्कस हो चुका है कि अब तो सभी जानते हैं कि ये केस बेसिकली क्या था, किस तरीके से नूर मुकद्दम का कत्ल किया गया, किस किस का रोल था। वो सारे तनाजुर को देखा जाए तो एप्लीकेशन के अंदर जो चीज़ें रखी गई हैं कि जो मेन विक्टिम है ज़ाहिर जाफर, इसके हवाले से दफात लगाई गई हैं यानी अगवा, रेप और कत्ल की, हमारी तरफ से कोई मोटिवेशन नहीं दी गई ज़ाहिर जाफर को। फिर साथ में जो ये बात कही गई कि हमारा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये तो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। और तमाम तर जो चीज़ें, जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनका सच्चाई के साथ या फैक्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल फैसला जो है वो अदालत ने करना है। अब देखना ये है कि अब आगे ये जो है वो ज़मानत लेने में कामयाब होते हैं या नहीं, और फिर ये केस जो है वो क्या रुख इख्तियार करता है। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि कल की समाअत जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूँगी कि कल के व्लॉग में हम जो नूर मुकद्दम के वकील हैं जनाब शाखावर साहब, उनसे भी बात करें और उनसे भी जानें कि ये केस जो है वो आगे क्या रुख इख्तियार करने वाला है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमने आपके सामने रखी पिछले व्लॉग्स के अंदर भी, जिस तरीके से मुल्जिमान को प्रोटोकॉल दिया जाता रहा, जिस तरीके से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो बात करने का अंदाज़ है, वो पिछली समातों से बड़ा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। तो खैर देखना ये है कि ये केस जो है वो कब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। बहरहाल जो जो डिटेल्स हमारे पास आएंगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक, अगली व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। वीडियो के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।